अस्सलाम स्टूडेंट कहते हैं सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। फ्रेंड्स, सब लोगों को पता है ऑडिटर का प्रोफिशिएंसी टेस्ट है इसी मंथ। उसके लिए मैंने जो है एक मॉक इंटरव्यू खुद से बनाया है, तो मैं आज वो आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। अगर आप लोगों को ये टेस्ट और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी लाजमी शेयर करना। अच्छा, तो फ्रेंड्स, ये 2025 का है। इसकी रोल नंबर स्लिप जो है वो पीपीएससी की वेबसाइट पे अपलोड हो चुकी है। इस पैनल में 3 मेंबर होंगे, ठीक है। एक चेयरमैन होगा, एक ऑडिट ऑफिसर होगा और एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठा होगा और कैंडिडेट में आप होंगे, ठीक है। अच्छा, 90% हो सकता है कि चेयरमैन साहब खुद जो है आपको सलाम करेंगे और वो पहला आपसे क्वेश्चन करेंगे, प्लीज इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे मैंने आपका फर्स्ट जो है, जो इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ का क्वेश्चन है, उसका आंसर अकॉर्डिंग टू इस पेपर के मुतालिक जो बनता है वही मैंने लिखा हुआ है कि आप सलाम का जवाब देंगे, अपना नाम बता देंगे और फॉर एग्जांपल अगर आप डेरा गाजी खान से हैं तो बता देंगे कंप्लीटेड बैचलर कॉमर्स एंड हैव एक्सपीरियंस इंटर्नशिप इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ठीक है। और अपेयरिंग फॉर द ऑडिटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट 10/2025 टू कंट्रीब्यूट माय स्किल्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑडिट कंप्लायंस, ठीक है। ये छोटा सा मुख्तसर सा और सिंपल सा इसका राइट आंसर है इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ का। और अगर आपने इसे बेहतर तैयार किया हुआ है तो वो भी ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा आप जो है ना वर्ड्स अपने सिंपल यूज कीजिएगा और सेकंड में ये कि शॉर्ट रखिएगा। अच्छा, ऑडिट ऑफिसर साहब आपसे पहला क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कि गुड, कैन यू टेल अस व्हाट एन ऑडिट इज इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। उसका ये आंसर लिखा हुआ है मैंने छोटा सा, आप इसको रीड कर लीजिएगा और अगर आपको इससे बेहतर कोई याद है वो भी ठीक है। अच्छा, सेकंड में सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आप बैठे होंगे वहाँ पे, वो आपसे पूछेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, सही है। ये कैंडिडेट में आप होंगे, ठीक है, आपने इसका आंसर देना है। और थर्ड में चेयरमैन साहब बैठे होंगे, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। ये मॉक टेस्ट है, अंदाजे से बनाया मैंने भी, इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ सकता है आपसे ड्यूरिंग इंटरव्यू, ठीक है। कैंडिडेट में आपने इसका आंसर देना है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। फिर क्वेश्चन होगा, हो सकता है, होगा नहीं, व्हाट डू यू नो अबाउट पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग, ठीक है। इसका भी आंसर लिखा हुआ है, सारे मैंने आंसर भी नीचे लिख दिए हैं, आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा अच्छे से। सब्जेक्ट एक्सपर्ट फिर क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट आर इंटरनल कंट्रोल, गिव वन एग्जांपल, इंटरनल कंट्रोल क्या होते हैं उसकी एक मिसाल दें, ठीक है। ये भी लिखा हुआ है, आंसर एग्जांपल भी लिखी हुई है। ऑडिट ऑफिसर फिर पूछ सकता है सपोज ड्यूरिंग ऑडिट यू फाइंड अ केस ऑफ फाइनेंशियल इरेगुलेरिटी व्हाट विल यू डू। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 99% चांस है वो इस तरह का, या यही क्वेश्चन वो आपसे लाजमी पूछेंगे, ठीक है। इसका भी आंसर लिखा हुआ है मैंने। फिर चेयरमैन साहब पूछेंगे व्हाट इज मेंट बाय वॉचिंग एंड वेरिफिकेशन इन ऑडिट, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंसर लिखा हुआ है मैंने कि कैंडिडेट साहब क्या आंसर देंगे। अच्छा, उसके बाद है सब्जेक्ट एक्सपर्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसका भी आंसर लिखा हुआ है, शॉर्ट सा मुख्तसर सा और सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है। ऑडिट ऑफिसर पूछ सकते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑडिट एविडेंस, ठीक है। इसका भी आंसर लिखा हुआ है सिंपल सा। और चेयरमैन साहब फिर पूछ सकते हैं हाउ विल यू मेंटेन कॉन्फिडेंशियली एज एन ऑडिटर, ठीक है। इसका भी आंसर लिखा हुआ है। और इसके अलावा सब्जेक्ट एक्सपर्ट पूछ सकते हैं कि डू यू नो एनी फाइनेंशियल रूल्स एप्लीकेबल इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आप कहेंगे जी बिल्कुल सर मुझे पता है, फॉर एग्जांपल पंजाब फाइनेंशियल रूल्स है वॉल्यूम 1 and 2, ऑडिट कोड, ट्रेजरी रूल्स, दीज डिफाइन हाउ गवर्नमेंट मनी इज स्पेंट, रिकॉर्डेड एंड ऑडिट। अच्छा, फिर चेयरमैन साहब थैंक यू कहेंगे, एनी फाइनल वर्ड्स, ठीक है।
ये आपसे लाजमी पूछा जाएगा। एनी फाइनल वर्ड्स लास्ट में आपसे पूछा जाएगा, तो आपने इसका अच्छे से जवाब देना है कि थैंक यू सर, आई शैल परफॉर्म माई ड्यूटी विद होनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी एंड फुल कंप्लायंस विद ऑडिट स्टैंडर्ड इफ गिवन द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका इंटरव्यू एंड ये कुछ क्वेश्चन थे जो हो सकता है आ सकें। 3 लोग बैठे होंगे, 3 लोगों का पैनल होगा। अच्छा, और इसकी मैं कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, टिप्स फॉर प्रिपरेशन। तो बार-बार आपने चीज़ों को रिवाइज़ करना है। अच्छा, पंजाब फाइनेंशियल रूल्स, ऑडिट कोड, ट्रेजरी रूल्स, बेसिक अकाउंटिंग स्टेप्स, ये तो आपको आते ही होंगे, और ऑडिटिंग प्रिंसिपल। इसके अलावा प्रैक्टिस शॉर्ट क्लियर आंसर। देखें, प्रैक्टिस शॉर्ट क्लियर आंसर, आंसर आप जो भी कहेंगे वो क्लियर होना चाहिए। बी कॉन्फिडेंट, पोलाइट एंड प्रोफेशनल इन टोन। ठीक है, लास्ट में ड्रेस फॉर्मली एंड ग्रीट रिस्पेक्टफुली। और इसके अलावा जो है कुछ और चीज़ें मैंने ऐड की हैं कि ऑडिटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर, जी खान लिखा हुआ है यहाँ मैंने वैसे। अच्छा, वो प्रोवाइड सेक्रेटरिएट सपोर्ट टू द सिलेक्शन पैनल। सिलेक्शन पैनल को सेक्रेटरीट कौन फराहम करता है? कौन फराहम करता है? डायरेक्टरेट जनरल फराहम करता है। सेकंड में है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट इज टू। ऑडिट का बुनियादी मकसद क्या होता है? इसका बुनियादी मकसद है एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन ऑफिशियल स्टेटमेंट, माली बयानात पर राय देना। इसके अलावा तीसरा एमसीक्यूज है इंटरनल कंट्रोल मींस, अंदरूनी कंट्रोल से क्या मुराद है? अंदरूनी कंट्रोल से मुराद है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, अदारे के अंदर जांच और तवाज़ुन का निज़ाम। नंबर 4 पे है विच रूल्स गवर्नर द स्पेंडिंग ऑफ पब्लिक मनी इन पंजाब। पंजाब में अवामी पैसों के खर्च को कौन सा रूल रेगुलेट करता है? कौन सा करता है? पंजाब फाइनेंशियल रूल्स। अच्छा, नंबर 5 पे है व्हाट हु अपॉइंट्स द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऑडिटर जनरल को कौन मुकर्रर करता है? कौन करता है? सदर पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, 6 पे है वॉचिंग इन ऑडिट मींस। ऑडिटिंग में वॉचिंग से क्या मुराद है? इससे क्या मुराद है? वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ट्रांसैक्शन, लेन देन के दस्तावेजी सबूत की तस्दीक। अच्छा, नंबर 7 पे है विच ऑफ फॉलोइंग इज अ प्रिवेंटिव कंट्रोल। सेल में कौन सा एक एहतियात कंट्रोल है? कौन सा है? ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांसैक्शन, लेन देन की मजदूरी। नंबर 2 एंड फेयर व्यू इज यूज्ड। इसकी इस्तेमाल कोई फेयर थी। इसका राइट आंसर है रिपोर्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है।